हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम CG बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर देखने वाले हैं। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह आपका जो पेपर है 1 तारीख का आपका पेपर है, अर्थात जो आपका कल होने वाला है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि नोट में दिया गया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में इस प्रकार से आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा डार्विन ने। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी नंबर का ऑप्शन होगा नीला। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, गलापोगस में डार्विन ने किस जाति के पत्तियों का अध्ययन किया। तो इसका आंसर आपको अपनी बुक से खोजकर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया। तो किसने किया था? मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया था। बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 1 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में एम्पियर लिखना है। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। तो दूसरे खाली स्थान का जो आंसर होगा इस प्रकार से आपको अक्रिय गैस लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा खाली स्थान, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि है। तो आपको ध्यान रखना है ऊष्मा पदार्थ नहीं बल्कि क्या है? ऊर्जा है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में क्या लिखना है? ऊर्जा लिखना है। तीसरे खाली स्थान का आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है, जल में घुलनशील क्षारक को खाली स्थान कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा चौथे खाली स्थान का, जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार से चौथे खाली स्थान का आंसर होगा। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है, यहाँ पर फिंच हमारे देश की खालिस्तान जाति से मिलते जुलते हैं। तो इसका आंसर भी आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जैव विकास किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वर्ग में आयन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है। तीसरा प्रश्न है, परमाणु बम में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। पांचवा प्रश्न है, अचार को तांबे अर्थात एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। इसके बाद पहला प्रश्न है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसका क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम को उदाहरण सहित समझाइए। छठवां क्वेश्चन है, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, रेखीय प्रसार गुणांक को समझाइए। इसके बाद यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन है, फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, 4 भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों का नाम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊष्माधारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, समजात एवं
समवृत्ति अंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, आर्हेनियस के आधार पर अम्ल व क्षार को उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन द्वारा सफ़र के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का वर्णन कीजिए। कोई 5 अवलोकनों का वर्णन करना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, चालन, संवहन और विकिरण में अंतर लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, जीवों के भौगोलिक वितरण से जैव विकास को प्रमाणित कीजिए। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का समांतर एवं श्रेणी क्रम को चित्र बनाकर समझाइए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, पोषीय स्तर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषय के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।